निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर और आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज जो हमारे साथ आए हुए हैं उनका मैं परिचय करा दूं। यह है कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष जयपुर से कल्याण जी। कल्याण जी जयपुर से हैं और एक स्वयं सेवक भी हैं। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। कल्याण जी, हमारे भारत के न्यायाधीशों को क्या हो गया है? एक न्यायाधीश ये बोलते हैं कि लड़की के स्तनों को पकड़ना, कपड़ा फाड़ना, नाड़ा फाड़ना, ये रेप की संख्या में नहीं आता है। तो रेप की संख्या में क्या आता है, जज साहब से अगर पूछा जाए तो जज साहब भी इस बात को क्लेरिफाई नहीं कर पाएंगे। और दूसरे जज साहब जो हैं, हमारे माननीय जज साहब हैं, उनके घर से करोड़ों का नोटों का भंडार मिलता है और अभी तक आज तक ना तो ईडीआई उनके घर आ पाई है, ना तो सीबीआई आ पाई है। तो ये है हमारे भारत के न्यायाधीश। आपकी इसमें क्या प्रक्रिया है, यानी आपकी प्रतिक्रिया क्या है कल्याण जी? नमस्कार। देखिए सर, पहली बात तो ये है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में सारे देश को चिंतित रहना है या इसके बारे में विचार विमर्श करना है, क्योंकि जैसे डिसीजन दिए जा रहे हैं उस हिसाब से लगता है कि ये बैकडोर एंट्री है जज साहबों की। हालांकि मैं सम्मान करता हूँ जुडिशियल का और हमारी न्यायिक प्रणाली काफी स्ट्रांग है, मगर कुछ ऐसे जो जजमेंट अभी आए हैं रिसेंटली जिसपे आज हम चर्चा कर रहे हैं, उनको देखते हुए लगता है कि ये जज की कुर्सी पे या एक सम्मानीय पद पर उन लोगों को बिठा दिया गया है जिन लोगों को न हमारे धाराओं का पता है न अन्य किसी केसेस का पता है, और वो अपनी मर्जी से एक दुकान लगा के बैठे हैं और मन मर्जी के स्टेटमेंट दे रहे हैं। ऐसा भी आपने कहा कि रिसेंटली अभी थोड़े दिन पहले एक फैसला आया था और उसमें कहा गया है जज साहब द्वारा कि किसी भी स्त्री के कपड़े फाड़ना, उसको पकड़ कर खींचना पुलिया के नीचे और उसका नाड़ा तोड़ देना, ये सब रेप की श्रेणी में नहीं आता है। तो बड़ा ताज्जुब लगता है कि जज साहब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। क्या रेप होने के बाद भी रेप माना जाएगा या अन्य की धाराएं लगेगी? तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है और सारा देश इससे स्तब्ध है और हम लोग भी काफी चिंतित है कि ऐसी न्याय प्रणाली आज तक कभी नहीं देखी जो अभी रिसेंटली चल रही है। और ये इस तरह के जो स्टेटमेंट और इस तरह के जो वाकयात जो है 2014 के बाद में बहुत बढ़ गए हैं। रिसेंटली आपने जैसा बताया कि यशवंत वर्मा जी दिल्ली के जज साहब थे और उनके घर पर आग लगती है, नोटों की बोरियां बरामद होती है और वो 8 मार्च को आग लगती है और अब तक उसका अता पता नहीं है। जनता को संतुष्ट करने के लिए सरकार ने एक कमेटी बना दी गई और कमेटी उसका रिजल्ट देगी, कब देगी, क्या देगी, कैसे देगी, किसी को कोई अता पता नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये गवर्नमेंट कैसे सरकार चला रही है और गवर्नमेंट किस चीज पे अपना ध्यान दे रही है या गवर्नमेंट क्या चाहती है। वहाँ इसके जहाँ देखो वहाँ धार्मिक उन्माद और हिंदू मुस्लिम के अलावा किसी चीज पर चर्चा नहीं है। आपके संज्ञान में होगा, सारे चैनलों पे अभी जो चल रहा है, जो हम देख रहे हैं, एक ही डिबेट चल रही है, हिंदू मुस्लिम या वक्फ बोर्ड। तो वक्फ बोर्ड एक ऐसा है जिससे लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है और जो 80 करोड़ लोग हैं देश के और जो अल्पसंख्यक है उनको आपस में सोचने का मौका नहीं दिया जा रहा है।
और उनको गुमराह करके इसी दलदल में फंसाए बैठे हैं और उनको बिल्कुल विकृत स्थिति कर दी है कि आज एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखना नहीं चाहता या द्वेषता निकालना चाहता है, अपनी दुश्मनी निकालना चाहता है। तो ये सरकार न जाने किस तरह से काम कर रही है और कैसे काम कर रही है, ये सब भगवान भरोसे चल रहा है देश इंडिया। तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि हमारी जुडिशियली एक ऐसी जुडिशियली थी जो काफी स्ट्रॉन्ग थी, पावरफुल थी और उससे सरकार भी डरती थी और वो सरकार के अगेंस्ट भी अपने फैसले देने में सक्षम थे। मगर अभी देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि जुडिशियल एक कठपुतली बन चुकी है। मैं न्यायालय का सम्मान करता हूँ और माफी भी चाहता हूँ, मगर मेरी मजबूरी है, एक आम जनता की मजबूरी है कि ऐसे कड़े शब्दों का उपयोग करना पड़ रहा है जो नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आदमी अति करने लगता है और आम जनता जब परेशान होने लगती है तो उसके पास में कोई रास्ता नहीं है सिवाय विलाप करने के और रोने के। क्योंकि पहले कोई दुखी होता था, परेशान होता था तो वो कोर्ट में जाता था और कोर्ट से न्याय मांगता था और उसको ये तसल्ली रहती थी कि कोर्ट मेरे साथ न्याय करेगा। मगर अब पोजीशन उल्टी होती जा रही है। जिसके पास में पैसा है वो केस लड़ सकता है, जिसके पास में पैसा नहीं है वो कोर्ट में भी नहीं जा सकता। तो ये बहुत बड़ी विडंबना हो गई है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि एक आम आदमी को एक ऐसी सहूलियत मिलनी चाहिए कि आम आदमी, गरीब आदमी जिसके साथ में जुल्म होता है, परेशानी होती है, तो उसको एक अच्छा सरकार वकील मुहैया करवाए और उस केस की पैरवी प्रॉपर तरीके से करे ताकि जो विक्टिम है, गुनहगार है, उसको सजा मिले और आम जनता में हमारी जुडिशियल का विश्वास बढ़े, जनता को विश्वास बढ़े कि हाँ मेरे को न्याय मिलेगा। मगर अब जैसा जो चल रहा है उस हिसाब से न्याय प्रणाली के पास में नोटों का मिलना और नोट वहां से कहाँ गायब हो गए। पहली बात तो यह है कि वो नोट आए कैसे और आए तो फिर गए कहाँ। तो चले हुए नोट थे वो कितने थे, उनको कौन समेट के ले गया, इसका कोई अता पता नहीं है। सिर्फ एक ही काम रह गया है कि जैसे ही कुछ पता लगता है एक कमेटी गठित कर दी जाती है और जनता को राम भरोसे छोड़ दिया जाता है कि कमेटी डिसाइड करेगी। कमेटी में वही लोग बाग होते हैं तो उसमें इन्वॉल्व होते हैं या उनके साथ मिले हुए रहते हैं, वो धीरे धीरे करके जनता को बुला दिया जाता है और जनता के सामने फिर कोई नया ऐसा छोड़ दिया जाता है जैसा अभी बिल का चल रहा है। अब वक्फ बिल में देखिए आप, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वक्फ बिल पास हो गया, मगर उसमें सोचने वाली बात यह है कि पास होने के बाद में 80 करोड़ लोगों को क्या मिला और 80 करोड़ लोगों को उससे क्या फायदा होगा, उसका कहीं जिक्र नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है। जिनके खिलाफ वक्फ बोर्ड का कल्याण जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। कल्याण जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी आ रही है, आ रही है। जी अब जी आ जी रही है। बोले बोले जी बोले बोले। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जी जैसा डिसीजन आया है तो उसमें बहुत बड़ा गढ़ नहीं जीता है। ये वक्फ बिल पहले भी 1991 में और 2013 में इसमें संशोधन हुए थे और उस वक्त जो है हमारे सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और सुषमा स्वराज और अन्य दिग्गज नेता जो अपोजिशन में बैठे थे उन लोगों ने बहुत सोच समझकर इस बिल का समर्थन किया था और इस बिल को पास किया था। मगर अब जो सरकारी तंत्र जो चल रहा है वो सिर्फ अपोजिशन को इसका गुनाहगार मानता है और कमियां गिनाता है, जबकि सबसे बड़ी कमी आज के सत्ता तंत्र में है। क्योंकि सत्ता तंत्र कुछ लोगों को बचाने के लिए, कुछ लोगों की संपत्ति बचाने के लिए ये कूट रचित एक ड्रामा चल रहा है और एक संशोधित बिल के नाम पर उन्हीं लोगों से तालियां बजवा रहा है जिन लोगों के खिलाफ ये संशोधन पास हो रहा है। ताज्जुब तो ये है कि जो मुस्लिम लोग हैं या मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनका वक्फ बोर्ड है
और वही लोग बाग जश्न मना रहे हैं। ऐसा जनता को दिखाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, और उनकी जमीनें कहाँ लेंगे, कैसे लेंगे, उसका क्या सदुपयोग होगा और कैसे नहीं लेंगे, उसका कोई ब्यौरा नहीं है। मगर टोटली जनता को गुमराह करके 40 करोड़ और 80 करोड़ लोगों को अलग अलग पालों में बांट दिया और कबड्डी खेलने का काम किया जा रहा है। इधर से वो जी आता है, अपनी पारी देके चले जाता है, दूसरी तरफ से अपनी पारी देके चले जाता है, और आम जनता दर्शक बन के तालियां बजा रही है और अपने मूलभूत जो मुद्दे हैं कल्याण उन पर कोई नहीं ध्यान दे रहा कल्याण है। जी अमेरिका कल्याण ने जी हमारे पे जी कल्याण जी 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 मैं बोल ये आपसे पूछना चाहता हूँ, 144 करोड़ जनता ये पूछती है आपसे कि क्या न्यायाधीश जो हैं, हमारे जी सर्वश्रेष्ठ कुर्सी पे बैठे हुए न्यायाधीश, श्रीमान न्यायाधीश जो हैं, क्या अगर उन पे ही प्रश्न चिन्ह उठ जाता है तो वो किस तरह से जजमेंट देंगे? जजमेंट भी पूरे अच्छी तरह से नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनके ऊपर कोई नहीं है। और ये न्यायाधीश, श्रीमान न्यायाधीश ने ये समझ लिया है, रिस्पेक्टेड जज ने, कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सबसे ऊंचे हैं, जो भी हम कर सकते हैं करेंगे। ये कहां जी तक जायज है? क्योंकि जनता तो देखिए बिल्कुल गुमराह हो रही है, जनता के जी जी सामने स्पष्ट चीजें नहीं आ रही हैं। जनता अब जाए तो जाए कहां? क्योंकि जनता पहले से ये सोचती थी, जैसे आपने कहा था, कि कोर्ट में जाके कोर्ट पे उनका बहुत ज्यादा विश्वास था और वो विश्वास भी अब खत्म हो चुका है। तो विश्वास किस पे जी करे? जो गरीब लोग हैं या मिडिल क्लास के लोग हैं, किस पे विश्वास करे? क्योंकि बड़े लोग तो जजों को खरीद लेते हैं। एक तरह से ये अगर देखा जाए तो जिस तरह से ये प्राणी चल रही है, ऐसा भी है, सुनने में ये भी जी आया है विशेष सूत्रों से, कि जो जस्टिस वर्मा जी ने जितने भी अपने जजमेंट दिए थे, वो दिए थे आम आदमी पार्टी के फेवर में, और आम आदमी जी पार्टी ने ही उनको पैसों से नवाजा था। बिल्कुल सर। विशेष सूत्रों से यह पता चल रहा है, लेकिन अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं हुई है। कंफर्म हो जाएगा आज नहीं तो कल। लेकिन ये जी सबसे जी बड़ी विडंबना है, न तो उनके घर आज तक सीबीआई गई है, न तो ईडी गई है। अगर किसी एक जनरल पब्लिक के यहाँ, जनरल नेता के यहाँ भी पहुंच जाए पैसों का भंडार, वहां पे पहुंच जाती है ईडी और सीबीआई। बिल्कुल बिल्कुल बताइए, सर। ये बताइए, ये कहाँ का न्याय है? हमारा हमारा लॉ ये कहता है जी कि अगर किसी ने फाइल किया है और कल्याण जी, आपकी सामने आवाज, अगर डिसीजन दे कल्याण जी दिया है आवाज आवाज, उस पर कोई कल्याण जी आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। कल्याण जी प्लीज अपना ऑडियो चेक करें। जी कल्याण जी, मैं ये कह रहा था सर, जी जी बोलिए। आ रही है? हाँ मैं जी ये बोलिए कह रहा बोलिए था बोलिए। हमारा लॉ ये कहता है कि अगर किसी जज ने जजमेंट दिया है तो उस जी पर कोई अन्य आदमी उंगली नहीं उठा सकता, उस करेक्ट, जजमेंट के खिलाफ अपर कोर्ट में जा सकता है। तो एक ये बिल्कुल बहुत सही है। बड़ा इन लोगों को बेनिफिट मिला हुआ था को, और उसका ये मिसयूज हो रहा है अब, क्योंकि उनके ऊपर कोई जी उंगली नहीं उठा सकता, उनके जजमेंट को गलत नहीं ठहरा सकता, सिवाय इसके कि वो करेक्ट, अपर कोर्ट में जाए। तो यह जो एक सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है या एक माइनस पॉइंट है हमारे कानून का, अब इसमें संशोधन करने की जरूरत हो गई है। अदरवाइज ये है कि जितने भी केस है और जितने भी फैसले हैं सबको पैसे देकर खरीदा जा रहा है। अदरवाइज एक जस्टिस के पास में इतने सारे नोटों का मिलना ये यही शो करता है कि कहीं न कहीं से उनको मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, 2 नंबर का पैसा कहीं से मिला है और उस पैसे में ही आग लगी है। और उस 2 करेक्ट, नंबर के पैसे में दूसरे 2 नंबर के लोग बाग राजनेता भी फंसे हुए हैं। इसीलिए आज तक न तो उसकी कोई इंक्वायरी हुई, न कोई ईडी गई, न सीबीआई गई और न और कुछ किया। जैसे ही जनता को पता लगा, जनता ने थोड़ा हल्ला किया और उस पर लीपापोती करना चालू कर दिया। इन्होंने 3 आदमियों की कमेटी बिठा दी और वो 3 आदमियों को शांत कर दिया कि आप घर पे जाओ और आराम से नहा धोकर सो जाओ। यही काम है आपका।
फिर 6 महीने बाद में उठेंगे, 2 पन्ने लाकर दे देंगे कि हमने ये इंक्वायरी करी है। फिर 6 महीने बाद वो शांत हो जाएगा मामला और फिर रफा दफा हो जाएगा। तो यही एक प्रणाली चल रही है, यही एक सिस्टम चल रहा है 2014 के बाद से। इसलिए मैं तो आपके माध्यम से ये भी चाहूंगा कि जो भी जज नियुक्त हो, उस जज की पूरी प्रॉपर्टी का लेखा जोखा सरकार के पास में होना चाहिए, पब्लिक को पता होना चाहिए कि इन जज साहब के पास में कितने बंगलो है, कितनी गाड़ी है, कितना गोल्ड है और कितनी प्रॉपर्टीज है। क्योंकि ये जो फैसले देकर जो पैसा इकट्ठा किया जाता है, वो सारा पैसा 2 नंबर का होता है और उसमें जो न्याय की व्यवस्था होती है, जिसको न्याय मिलना चाहिए उनको न्याय मिलता नहीं है और बेगुनाह फंस जाते हैं और गुनहगार साफ बरी हो जाता है। तो ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। इसलिए मेरी तो आपके चैनल के माध्यम से यही गुजारिश है कि गवर्नमेंट इस पर अपना सख्त रवैया अपनाए और अन्य जो जज है, अन्य जो कोर्ट में जज बैठे हैं, उनकी भी इंक्वायरी करवाए कि उनके पास में कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रॉपर्टी ज्यादा हो, उनकी इनकम कम हो। तो वो सारा का सारा लेखा जोखा जनता के सामने रखना चाहिए ताकि हमारी न्याय व्यवस्था पर जो विश्वास है वो बना रहे। अन्यथा ये है कि आम जनता का मरण है, पैसे वाला पैसे देगा और अपने पक्ष में न्याय करवाएगा। वो चाहे से मर्डर जी करके आए, चोरी करके आए, बलात्कार करके आए, डकैती डाल के आए, उसको कोई परवाह नहीं होगा क्योंकि उसे मालूम है कि पैसे दूंगा, 10 करोड़ की डकैती डालूंगा, 2 करोड़ जज साहब को दूंगा, साफ बरी हो जाऊंगा। तो धीरे धीरे करके हमारी न्याय व्यवस्था बिगड़ जाएगी और देश का बंटवारा हो जाएगा। और पिछले 10-12 साल से यही होता चला जा रहा है। हमारी जो व्यवस्था जो बहुत सुदृढ़ थी और उससे अच्छे अच्छे लोग बाग डरते थे, वो लोग बाग सब चुप बैठे। तो इसको सुधारने की आवश्यकता है, इसमें अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है बनिस्बत ये दूसरे झंझटों में पड़ने के बजाय पहले देश को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। आम जनता में विश्वास बना रहे, आम जनता को और अभी रिसेंटली मैं आपको कल्याण जी ये आपके बताना चाहूंगा कल्याण जी कि आपके यूपी कहने का ये में मतलब है। जी बोले बोले जी बोले बोले अभी रिसेंटली यूपी में एक पुलिस वालों का गैंग पकड़ा गया है जो जी लोगों का अपहरण करता है और उनको पैसा उगाही करवाते हैं। तो आप ताज्जुब ये देखिए कि जो हमारी रक्षा करने वाला सिस्टम होता है, जिससे हम न्याय मांगते हैं, जो हमारे को सुरक्षा दे सकते हैं, वो सुरक्षा तंत्र ही अगर खतरे में है, वो सुरक्षा तंत्र ही हमारा शोषण करने में लग जाएगा, तो हमारा क्या हाल होगा और हम कहाँ और किसके पास में फरियाद लेकर जाएंगे। पुलिस हमारी रक्षा करती है, अब पुलिस अपहरण का काम कर रही है और वो फिरौतियां मांगती फिर रही है। दूसरे लोग बाग चोरी डकैती मर्डर करते हैं, वो कोर्ट में जाके पैसे देकर छूट जाते हैं। तो आम जनता कहाँ जाए और किस पर भरोसा करे, ये समझ से परे है और ये एक बहुत ही एक ज्वलंत मुद्दा है। और इसको मैं तो ये चाहूंगा कि हमारा मीडिया तंत्र इसको जोर शोर से उठाए और इस पर चर्चाएं करे, लोगों से राय ले और सरकार को राय दे ताकि हम सुरक्षित रह सके और स्वस्थ रह सके। जी कल्याण जी आपने देखा होगा पहले अगर आप किसी भी कोर्ट में जाते हैं तो आप कोर्ट के बाहर एक मूर्ति लगी होती थी जिसके ऊपर आंखों पे पट्टी होती थी, हाथ में तराजू होता था। यानी कि बिल्कुल वो सही, न्याय देख नहीं सकते हैं लेकिन न्याय देते हैं, यानी बराबर पलड़ा होता था। लेकिन अभी बिल्कुल क्या किया गया है, न्याय न्याय की मूर्ति जो थी उनकी आंखों से पट्टी हटा दी गई है। यानी कि बिल्कुल अब सही, वो सब कुछ देख सकती हैं, प्लस हाथ में जो तराजू हुआ करता था उसकी जगह उनके पास संविधान की कॉपी आ गई है। इतना बिल्कुल फेरबदल होने के बाद भी लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा करने के बाद भी जो हायर लेवल जजेस हैं उन्होंने क्या ये न्याय प्रणाली को कर दिया है कि अगर वहीं पे सेंध लग रही है तो नीचे वाले क्या करेंगे। यानी कि जो बिल्कुल नीचे वाले सही, अगर जाते हैं न्याय के लिए गुहार करने, वो तो 100% श्योर होके ये जाते हैं कि हमें बिल्कुल न्याय मिलेगा। जज जो है न तो किसी का पक्ष लेगा और जो चीजें हैं रिटन में उसके ऊपर वो करेंगे कार्रवाई। लेकिन यहाँ जी बैकडोर से जैसा आप बोल रहे हैं
और ऐसा प्रतीत भी होता है कि जैसा बैकडोर से इनके पास पैसे आते हैं जजेस के पास और ये फैसले सुना देते हैं, क्योंकि इनको ये भी पूरा निश्चित है कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। बहुत बड़ी जी, जी। विडंबना है पूरे भारत देश की। जी, इसको रोकना पड़ेगा, अन्यथा हमारा भारत देश जो एक सोने की चिड़िया कभी हुआ करती थी, वापस होने वाली जी। है, नहीं हो पाएगी। जी बिल्कुल आप बताएं। सत्य कह रहे हैं। जैसा आपने कहा कि पहले न्याय की देवी के पट्टी बंधी रहती थी, उसका जी एक मकसद था। उसका जी जी मकसद ये था कि जो जस्टिस जो था वो तराजू पे बैलेंस देखकर न्याय करता था कि जो आदमी करेक्ट। गुनहगार है उसका पलड़ा कितना झुक रहा है और एक जो गुनहगार नहीं है उसका पलड़ा कितना ऊपर उठ रहा है, वो बैलेंस जी देकर करता था। मगर अब पट्टी खोल दी गई है। अब जी न्यायाधीश जी ये देखते हैं कि कौन आदमी कितना रसूख रखता है, किस आदमी के पास में कितना पैसा है और कौन आदमी कितनी अप्रोच करवा के आया है, उसके अकॉर्डिंग फैसला दे रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग फैसले चल रहे हैं। तो ये एक सोच का जो एक जो परिपाटी चला दी है बीजेपी ने और लोगों को गुमराह चेंज हो कर गई। दिया गया है कि पट्टी जी बांध जी के न्याय जो अंधा होता है। मगर उसका मकसद ये था कि न्यायाधीश सच्चाई को देखते थे। वो सामने कितना ही ताकतवर आदमी हो, कितना ही पैसे जी वाला आदमी हो, उसको नहीं देखते थे। वो तराजू का पलड़ा देखते थे, तराजू का बैलेंस देखते थे और फिर बाद में साक्ष्यों के अनुसार अपना फैसला सुनाते थे। तो उसमें लोगों को बिल्कुल सही है। न्याय मिलता था। मगर जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से पट्टी हटा दी गई है और इनको कह दिया गया है सारे जजों को कि आप सामने वाले को देखिए, तराजू को छोड़ दीजिए। आप सामने वाले को देखिए कितना वजन है, कितने पैसे दे रहा है और किसके अप्रोच से आया है। आप उसके खिलाफ फैसला, उसके पक्ष में फैसला दीजिए। तो यही तो परिपाटी चल रही है, यही तो देश का विकास है। तो ये जो चल रहा है पहले सत्य था। इनको न्यायाधीश को आदमी का रसूख नहीं देखना था, आदमी का गुनाह देखना था और जो आदमी गुनहगार है उसको गुनाह का सजा देनी थी। मगर अब बंडल देखे जाते हैं और बंडलों के आधार पर फैसला किया जा रहा है। जैसा आपने देखा कि वर्मा जी के घर पे बंडलों का अंबार लगा था, नोटों की बोरियां भरी पड़ी थी। वो आए कहां से? क्या उन्होंने कोई मशीन लगा रखी थी या अन्य कोई आदमी उनके घर पे नोट रख गया था या अन्य कोई इस तरह का फैसला जो उनको देना था जिसमें अरबों खरबों रुपए का घोटाला है, तो वही जज साहब कर रहे थे और वही अब हो रहा है। लिहाजा मैं तो ये कहता हूँ कि पहले जो आंखों पे पट्टी बंधी थी वो बेटर था बनिस्बत वापस आज की बांध जो दीजिए। आंखों पे पट्टी खोल दी गई है। और वो पहले वाला न्यायाधीश या पहले जो एक डर और एक लोगों में विश्वास था कि कोर्ट में जाने से पहले ही बाहर सेटलमेंट कर लेते थे और माफी मांग लेते थे गुनाह होने पर, क्योंकि बहुत सारे लोग बात तो जाते नहीं थे कोर्ट में। अगर उनसे कोई गलती हो गई है तो बाहर बैठकर माफी मांग लेते थे और मुआवजा देकर सेटलमेंट कर कर उनको राजी कर लेते थे और रफा दफा हो जाते थे। जी अब आज का टाइम तो ऐसा है कि आपने किसी को 5,000 रुपए उधार भी दे दिए तो वो पैसे भी ले जाएगा और आप चेक लेके बैठे रहोगे कोर्ट में देखूंगा तेरे को। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। वो जानता है कि कोर्ट में जाऊंगा 2,000 रुपए जज साहब को दूंगा और ये चेक फर्जी घोषित करवा दूंगा, तो वो जानता है। इसलिए आज का जमाना बहुत विकट जमाना है और हमारी न्याय प्रणाली को सुधारने की आवश्यकता है और उसमें सख्त नियम बनाने की आवश्यकता है। अन्यथा हमारा देश डूब जाएगा और आने वाला युवा का विश्वास जो है ना बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और न्याय जी जी प्रणाली हमारी चौपट हो जाएगी। जी जी, ओवर टू यू जी सर। जी कल्याण जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। न्यायपालिका को बिल्कुल सही करना पड़ेगा, दुरुस्त करना पड़ेगा, क्योंकि 144 करोड़ की जो निगाहें हैं वो सीनियर जजेस पे हैं और न्यायाधीशों पे रहती हैं। तो न्यायाधीशों को बिल्कुल बदलना पड़ेगा, अपने नजरिए बदलने पड़ेंगे, अन्यथा ये देश का उत्थान नहीं हो पाएगा। टाइम मेरे पास इतना ही था। आपका आने के लिए धन्यवाद। अपना और अपने लोगों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर।